क्या आज हम करने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो आप वीडियो एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बहुत इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स -1/2 हमें प्रिंसिपल वैल्यू उसकी निकालनी है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 -1/2 दिया हुआ है। अब देखो माइनस अंदर -1/2 है, सो एक इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है या फॉर्मूला बोल सकते हो कि जब भी साइन इनवर्स अंदर माइनस का हमें दिया हुआ है, जैसे -x हमें दिया हुआ है, सो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा, वो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाता है। सो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी दी होती है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स -1/2। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो बाहर मैं माइनस ले लूँगा, इसको देखना, साइन इनवर्स अंदर क्या है हमारे पास 1/2 रह जाएगा। ठीक है, मैंने माइनस का साइन बाहर ले लिया, अंदर 1/2 रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो माइनस साइन इनवर्स, अब साइन के उसमें 1/2 का पता है, साइन का जो टेबल आपने देखी होगी, साइन के टेबल में 1/2 का आता है, साइन 60 पे आता है, तो साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। ठीक है, साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6, सॉरी साइन 30 को, आई एम रॉन्ग, सॉरी साइन 30 पे 1/2 आता है। ठीक है, इसलिए π/6 लिखते हैं। साइन 30 पे 1/2 आता है, आपको पता होगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखिए, तो साइन 30 पे 1/2 आता है, इसलिए साइन π/6 यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है, ये देखो जब भी ये साइन इनवर्स और अंडर साइन होता है तो इस दोनों कट जाते हैं और ये क्या बन जाएगा, -π/6। ठीक है, यही हमारा आंसर है। साइन 30 पे 1/2 वैल्यू आती है, इसलिए -π/6 यहाँ पे अंदर बन जाएगा, और आपको ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखनी है। तो क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस इनवर्स √3/2 की हमें इनवर्स वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैसे, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। सो कॉस इनवर्स 3/2 क्या, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, अब 3/2 कॉस में कब आता है, 3/2 जब कॉस के 30 उस पर आता है, 30 डिग्री पे, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। ठीक है, कॉस 30 डिग्री पे √3/2 आता है, सो कॉस 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, अब देखो जब भी ये होता है यहाँ से कॉस कट जाता है, और यहाँ पे क्या बचता है, π/6 बचता है। सो हमारा आंसर यहाँ का प्रिंसिपल वैल्यू से हमने फाइंड किया है, कॉस इनवर्स √3/2 का आंसर π/6 होगा। क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 का है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग में से हमें क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 2। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2 हमें दिया हुआ है। सो कॉसेक इनवर्स 2 की हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, हमें प्रिंसिपल वैल्यूज की फाइंड करनी है। अब कॉसेक इनवर्स 2 हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स, अब कॉसेक की जो टेबल आपने देखी है उसमें 2 कब आता है, कॉसेक की टेबल में 2 30 डिग्री पर आता है, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इसलिए कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसलिए वो उल्टा होकर 2 बन जाता है। 1/2 अगर आप 2 ऊपर भेजोगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक 30 डिग्री पे 2 आता है, सो हम इसको अंदर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, अब 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, π/6 भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉसेक π/6। अब यहाँ पे क्या होता है, साइन ये सॉरी कॉसेक इनवर्स जो है इससे ये कट जाएगा, सो आपका जो आंसर बच जाएगा वो π/6 बच जाएगा। बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू π/6 होती है। क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 का है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, tan इनवर्स -√3। हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स -√3 हमें दिया हुआ है। सो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जब भी अंदर माइनस होते हैं एक आइडेंटिटी यहाँ पे काम आती है हमारी, मतलब एक प्रॉपर्टी हमारी काम आती है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, tan इनवर्स, अगर कुछ भी अंदर माइनस में हमारे पास वैल्यू दी गई हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स x। जो अभी माइनस है, अंदर वाला माइनस बाहर निकल के आ जाता है, और अंदर वो जो वैल्यू होती है उस वहाँ से माइनस हट जाता है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे इसका बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। समझ में आ गया आपको, माइनस का मैंने बाहर ले ली वैल्यू। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बच जाएगा, माइनस tan इनवर्स। अब tan की टेबल में √3 कब आता है, जो आपने tan की टेबल देखी होगी इसमें √3 कब आता है। ठीक है, √3 आपको ध्यान रखना है, √3 tan 60 पे आता है। ठीक है, तो हम अंदर क्या लिख सकते हैं, tan, अब 60 को क्या लिखते हो आप, 60 को हम π/3 भी लिख सकते हो। √3 की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री पे आती है, सो π/3 आप इसको लिख सकते हो। π/3 हमने लिख दिया, तो tan 60 की वैल्यू √3 जो होती है वो है। तो आप क्या लिख सकते हो, जब ये होता है तो यहाँ पे आपको ये कैंसिल करना होता है। सो माइनस, अब देखो हमारा बाहर है तो -π/3 आपका आंसर यही है। tan इनवर्स -√3 का आंसर यही है, आप अगर प्रिंसिपल वैल्यूज निकालो इसकी तो।
ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। आपको बस ध्यान रखना है माइनस का साइन, ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई आपको ये ध्यान रखनी है। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉस इनवर्स 1/2। सो कॉस इनवर्स 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो? देखो कॉस इनवर्स जब 1/2 होता है तो कॉस इनवर्स, अब 1/2 कॉस में कब आता है? कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। ध्यान रखना है आपको, कॉस आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो आप क्या लिख सकते हो? कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं? π/3 हम लिख सकते हैं 60 को। सो यहाँ से आपका आंसर कैसा आएगा? ये कट जाते हैं तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा π/3। ओके, या ये ध्यान रखना है कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, इसलिए कॉस π/3 वो हो जाएगा। सो ओके, क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 का हमारे पास क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग tan इनवर्स -1। सो tan इनवर्स -1 को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ओके, सबसे पहले ध्यान रखना एक आइडेंटिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है tan की। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर tan इनवर्स अंदर कोई माइनस में वैल्यू है, जैसे -x है, सो ये माइनस जो है बाहर निकल के आ जाता है tan इनवर्स और अंदर x हो जाता है। ओके, क्लियर है? ये ध्यान रखनी है आपको ये वाली प्रॉपर्टी। ओके, सो हम इसको कब कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो माइनस सबसे पहले बाहर ले लो, tan इनवर्स, अब tan की टेबल में 1 कब आता है? अंदर 1 रह जाएगा। एक स्टेप और ले लेते हैं, tan की टेबल में 1 कब आता है? tan 45 डिग्री पे 1 आता है। तो tan 45 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो? रेडियन फॉर्म में। सो π/4 रेडियन फॉर्म होती है, ठीक है। tan π/4 हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाते हैं, दोनों अपोजिट हैं क्योंकि। सो बाहर माइनस है, -π/4। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है, मेनली ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सो ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.1 का हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें क्या करना है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग sec इनवर्स 2/√3। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करना है? sec इनवर्स यहाँ पे लिखना है। अब sec की टेबल में 2/√3 कब आता है? अगर आपको पता है कि cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है। सो sec जो होगा उसका उल्टा होगा 2/√3। ओके, तो sec 30 डिग्री पे होता है, तो सॉरी cos 30 डिग्री पे √3/2 होता है, तो sec भी 30 डिग्री पे 2/√3 होगा। तो sec अंदर मैंने लिख दिया। अब 30 डिग्री को हम रेडियंस में कैसे लिखते हैं? 30 डिग्री को हम रेडियंस में लिखते हैं π/6 के फॉर्म में, ठीक है। आपको ये सारी रेडियंस भी ध्यान होने चाहिए, ठीक है। 30 डिग्री π/6 होता है। सो यहाँ से ये दोनों अगर कट गए तो आपका आंसर क्या आएगा? π/6, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर π/6 आ जाएगा। यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। सो ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 का हमारे पास है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग cot इनवर्स √3, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है cot इनवर्स √3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब आपको पता होगा कि cot √3 कौन सी वैल्यू होती है, cot पे जो √3 की वैल्यू होती है कौन सी होती है? तो cot इनवर्स, अब जो √3 की वैल्यू होती है cot 30 डिग्री पे होती है, ठीक है, क्योंकि tan 60 डिग्री √3 होता है, तो cot 30 डिग्री भी √3 होगा, ठीक है। तो cot अगर हम लिखना चाहें √3, अब देखो 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं हम? π/6 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 30 डिग्री को रेडियन फॉर्म में, ठीक है। 30 डिग्री हमने cot 30 डिग्री √3 होता है, तो π/6 में लिख दिया। तो यहाँ से ये कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा फाइनली? π/6। तो यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू है इस फंक्शन की, cot इनवर्स √3 की। सो ओके, क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9 था एक्सरसाइज 2.1 का। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग cos इनवर्स -1/√2। ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक अलग प्रॉपर्टी ही यूज़ होती है। अब देखो, जब भी cos इनवर्स अंदर कोई माइनस की आपको जो वैल्यू है वो दी हुई हो, तो आप इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि होती है cos के लिए, जो होती है cos इनवर्स। अब जब भी अंदर कोई माइनस की आपको वैल्यू दी हुई हो, तो अब इसमें क्या होता है? पाए माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, cos इनवर्स में जब भी कोई अंदर नेगेटिव वैल्यू दी हुई हो तो पाए माइनस cos इनवर्स जो होता है वो x का यहाँ पे हो जाता है। ओके, अब देखो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तभी आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है? cos इनवर्स -1/√2 हमें दिया हुआ है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो, जब भी ये होता है आपको पता है कि यहाँ पे आपको पाए माइनस, अब क्या दिया हुआ है हमें? हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? cos इनवर्स, यही मैं वापस लिखूँगा, और जो आपको अंदर x जो दिया हुआ है ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब x को पॉजिटिव हो जाएगा कि माइनस यहाँ से हट जाता है। सो क्या होगा यहाँ पे? अब देखो cos जब -1/√2 हमें दिया हुआ है, सॉरी 1/√2 अंडर हो जाएगा, तो 1/√2 की वैल्यू कब होती है? cos आपको पता होगा, अगर sin 1/√2 45 पे है तो cos भी 1/√2 45 पे होगा। सो हम यहाँ पे अंदर क्या लिखेंगे? cos, अब 45 डिग्री को मैं रेडियन में कैसे लूँगा? π/4, ठीक है। cos π/4 यहाँ पे अंदर मैंने रेडियन लिख दिया। तो अब क्या होगा? पाए माइनस, ये तो कट जाता है, आपको पता है, ठीक है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व करे आपको ये पता है, ठीक है। इसलिए पाए माइनस π/4 यहाँ पे जो है बचता है। तो इसका जो आंसर क्या आएगा? इसका यहाँ से आंसर आएगा
3π/4 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। मेनली आपको जो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आपको ध्यान रखनी है। ये वाली प्रॉपर्टी कॉस में लगती है, सेक में लगती है और कॉट में लगती है। जब भी क्वेश्चन है आपको पाया माइनस कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे ऐसे यूज़ करना होता है। सो ओके, क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कॉसेक इनवर्स माइनस √2। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो जो कॉसेक इनवर्स होता है, कॉसेक इनवर्स की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि कॉसेक इनवर्स की कहाँ पे वैल्यू क्या होती है। सो कॉसेक इनवर्स माइनस √2 कहाँ पे होता है? अब देखो, जब भी यहाँ पे माइनस अगर अंदर लगा हुआ है, सो ये वाला जो माइनस है वो यहाँ पे बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टी होती है। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। जब भी अंदर कोई माइनस की वैल्यू है तो ये माइनस बाहर लग के कॉसेक और ये माइनस यहाँ पे आके और वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी, आपको इसको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया माइनस कॉसेक, ठीक है, इनवर्स। अब जो √2 होता है इसकी वैल्यू मतलब क्या होती है कॉसेक में, अगर आपको पता है तो जो √2 होता है, देखो कॉस क्या होता है हमारा, कॉस का सॉरी साइन 1/√2 कब होता है? 45 पे। तो कॉस √2 कब होगा? 45 पे होगा ना, क्योंकि 1/√2 का उल्टा √2 ही होता है। 1/√2 को अगर आप उल्टा पलट दो तो √2 होता है, विच इज़ कॉसेक की जो वैल्यू है √2 की वो 45 पे होती है। तो हम अंदर क्या लिखेंगे? कॉसेक 45 को आप क्या लिख सकते हो रेडियन में? π/4। ठीक है, मैंने 45 डिग्री को रेडियंस में आप लिख दिया। सो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारी वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? -π/4। ओके, ये इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का। सो एक्सरसाइज 2.1 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखना। देखो, अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अब देखो, जब भी ये तो नॉर्मली हमारा खुलेगा, इसको नॉर्मली हम ओपन करते हैं। जब हमारा कॉस इनवर्स के अंदर जब भी माइनस में कोई वैल्यू हुई तो उसमें कैसे लिखेंगे हम? कॉस इनवर्स में अगर कोई भी हमारी माइनस की अगर वैल्यू -x है जैसे हमारा अंदर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। तो इसको हम कैसे खोलते हैं? कॉस को पाए माइनस कॉस इनवर्स का x। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। अब साइन इनवर्स में अगर माइनस का कुछ हो तो इसको हम कैसे खोलते हैं? इसको हम कैसे खोलते हैं इसको ध्यान से देखना। साइन इनवर्स में अगर माइनस का अंदर कुछ हो तो इसको हम कैसे खोलेंगे? इसको हम माइनस का साइन बाहर ले लेंगे और साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ दो प्रॉपर्टी, ये तो देखो पॉजिटिव नहीं है इसलिए नॉर्मली खुलेगा। ओके, ये आपको जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसको हम पूरा ओपन करेंगे, इनको साथ में हमें ओपन करना है। तो इसको देखो कैसे ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब tan इनवर्स अंदर 1 दिया हुआ है। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है? tan की वैल्यू 145 डिग्री पे होती है। अगर इसको रेडियन 45 को रेडियन में रखें तो π/4 हमारा जो है आता है। तो tan π/4, आप tan 1 को tan π/4 भी लिख सकते हो, क्योंकि 45 डिग्री पे tan की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, प्लस अब क्या है यहाँ पे, हमें ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी हमें अंदर, क्योंकि माइनस में वैल्यू दी हुई है। तो पाए माइनस कॉस इनवर्स x यहाँ पे लगेगा। सो पाए माइनस, अब कॉस इनवर्स हम ऐसा कैसे लिखेंगे? अब x हमें देखो -1/2 दिया हुआ है, इसलिए अभी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि देखो हमें x है ना, 1/2 हो जाएगा अंदर। सो 1/2 को कॉस में 1/2 कब आता है? कॉस में 1/2 60 डिग्री पे आता है। ठीक है, कॉस पे 1/2 जो है वो 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। सो कॉस π/3 हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे हम ऐड, देखो प्लस यहाँ पे साइन है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस का साइन इनवर्स। अब देखो हमको यहाँ पे वैल्यू खोलनी है। अब यहाँ पे भी 1/2 है। ठीक है, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 अगर कॉस 1/2 60 डिग्री पे होता है तो साइन 1/2 आपका 30 डिग्री पे होगा। तो साइन 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं अंदर? यहाँ पे साइन π/6। अगर हमें रेडियंस में लिखना है तो साइन π/6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने रेडियंस में लिख दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पूरा खोलेंगे। तो ये tan इनवर्स से कट जाता है, तो यहाँ पे π/4 बचा, प्लस यहाँ पे ये कट गया, पाए माइनस π/3 बचा। ओके, प्लस ओके, यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा तो इसको यहाँ पे काट देते हैं। माइनस ये कट गया, π/6 हमारा यहाँ पे बचा। ओके, इतना आ गया आपको समझ में? अब आगे इसको जब मैं अगर सॉल्व करूँ क्या होगा, देखो इसको जब पूरा हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम नीचे हम 12 ले सकते हैं, 4, 3 और 6 हमारे पास, कॉमन तीनों में से 12 हम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, 4 3 ज़ा 12, 3 पाए, प्लस यहाँ पे पाए अकेला तो 12 पाए, माइनस 4 3 ज़ा 12 वापस से तो 4 पाए, माइनस 6 2 ज़ा 12 होता है तो 2 पाए।
ठीक है। तो नॉर्मल एलसीएम यहाँ पे आपकी मैथ्स जो है लग रही है, एलसीएम आपको लेके इसको पूरा सॉल्व करना है। तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ पे 3 + 12 15, 15 - 4 11, 11 - 2 9, तो 9 पाई बाय 12 आपका यहाँ पे आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 पाई बाय 4 के बराबर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से आपका मेन आपको प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है, उससे आपका हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ओके, सो आपका आंसर यही है। ओके, क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 का हमारे पास क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, इसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। ठीक है, अब कॉस इनवर्स 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, और कॉस इनवर्स, अब कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 आपका होता है 60 डिग्री पर। ठीक है, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉस 60 पे 1/2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस, अब 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो रेडियन में, π/3। ओके, देन प्लस का साइन हमारे पास, +2 साइन इनवर्स। ओके, अब क्या है यहाँ पे 1/2 साइन, मैंने अभी बोला आपको साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री पे 1/2 होता है। तो आप अंदर क्या लिख सकते हो, साइन क्या कब होता है, π/6 हो जाएगा ना, 30 डिग्री π/6 आपका हो जाएगा। ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको कैसा हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ये से कैंसिल हो जाता है, π/3, क्योंकि उल्टे हैं दोनों, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएंगे, +2 ये भी कैंसिल हो जाता है, π/6 हमारे पास है। ठीक है, यहाँ से अब मैं देखो इसको काट सकता हूँ, यहाँ पे 3 बन जाएगा। अब जो π/3 + π/3 क्या होता है आपका, 2π/3, यही आपका आंसर है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर यही है। बहुत ईजी क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी। सो ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास एमसीक्यू फॉर्म में जो था क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x = y देन, हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें इसमें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है। देखो, जब भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो जब भी आपके पास ये वाले ब्रैकेट दिए गए हों, क्लोज ब्रैकेट जिनको हम बोलते हैं, जब भी आपको ये दिए गए हों, तब जो इनमें जो साइन यूज़ होते हैं, जो इनमें जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये वाले साइन जो यूज़ होते हैं, वो ऐसे साइन आपके यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वाले साइन आपके इक्वल टू के साथ यूज़ होते हैं, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाले साइन आपके इक्वल टू के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया पार्ट। और जब आपको ऐसे ओपन ब्रैकेट दिए हुए हो, ठीक है, तो इसमें आपके नॉर्मल साइन ही यूज़ होते हैं। ओके, इसको सॉरी मैंने उल्टा बना दिया साइन, जो आपके ओपन ब्रैकेट्स है उसमें ऐसे नॉर्मल साइन ही यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये तो देखो मैथ्स है, क्लोज में आपके पास साथ इक्वल टू के साइन जो है यूज़ होते हैं और इसमें नॉर्मल यूज़ होते हैं। अब आपको पता होगा कि जो आपका जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स जो आपका होता है, साइन इनवर्स एक्स हम यहाँ पे गिवन है, तो साइन इनवर्स एक्स, अब देखो आपको जो पता होगा, अगर आपने टेबल पढ़ी होगी, उसमें आपकी साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या दी हुई है, आपकी साइन इनवर्स की रेंज जो है, वैसे क्लोज ब्रैकेट में साइन इनवर्स की रेंज आपकी क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से, वाली टेबल देखो ट्रिग्नोमेट्री में की एनसीईआरटी में गिवन है, और π/2 होती है। ठीक है, ये आपको रेंज वहाँ पे गिवन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसे गिवन है, अगर आपको ऐसे गिवन है तो अब देखो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स हैं। ओके, हमारे पास क्लोज ब्रैकेट्स है, तो उसको मैं क्या होगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे -π/2। अब आपको y जो आपका है, देखो क्वेश्चन आपको = y के गिवन है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे, इज स्मॉलर देन इक्वल टू y एंड y इज स्मॉलर देन इक्वल टू π/2। अब देखो ये वाला जो हमने ऐसे बनाया, क्योंकि हमें y जो आपको फंक्शन जो गिवन होता है आपको बीच में लिखना होता है, और साइड साइड में आपके जो वैल्यूज होती है रेंज की वो आपको लिखनी होती है। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको मेनली जो ये वाली प्रॉपर्टी है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो बताया, आपको ये वाला ध्यान रखना है, ये वाला आंसर आपका इससे आ जाएगा, और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ओके, क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो इसको क्या दिया हुआ है हमें, tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, हमें ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे कुछ। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले आप समझते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर tan इनवर्स आपको कुछ पॉजिटिव अंदर x दिया हुआ है, सो वो क्या होगा, tan इनवर्स x के बराबर ही इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जो ये सेक वाला है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेक इनवर्स -2 दिया हुआ है। सो जब भी सेक इनवर्स अंदर कुछ माइनस में आपको प्रॉपर्टीज़ गिवन होती हैं, ठीक है, अगर कुछ अंदर माइनस में आपको वैल्यू कोई गिवन है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, अब इसको आप लिखोगे पाए - सेक इनवर्स x। ओके,
ये प्रॉपर्टी होती है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसको, और आपको अगर आपने नहीं पढ़ा है प्लीज़ सबसे पहले जाके प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, नहीं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। ओके, सो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, अब √3 कब आता है tan में, tan 60 पे होता है √3, तो tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 रेडियन में, ठीक है। अब माइनस क्या है हमारा, ठीक है, माइनस सेक इन्वर्स है। अब क्या थी प्रॉपर्टी, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स आना चाहिए था यहाँ पे। सो क्या होगा, पाए माइनस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, पाए माइनस सेक इन्वर्स क्या है हमारा, एक्स अंदर क्या है, 2 है अंदर, देखो माइनस का क्योंकि यहाँ से साइन हट जाता है, प्रॉपर्टी मेरे को माइनस का साइन यहाँ से हट जाता है। सो अंदर क्या बचेगा, सेक, अब सेक 2 कब होता है, सेक 2 होता है π/3 पर, मतलब 60 डिग्री पे, ठीक है। मैंने 60 लिख दिया, π/3 पर जो होता है हमारा सेक होता है 2 के बराबर, सेक 60 डिग्री पर 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, tan, अब देखो मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ डायरेक्टली, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, π/3 माइनस पाए प्लस, यहाँ पे लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये कट जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस को, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था, प्लस π/3 यहाँ पे हमारा बचता है। अब देखो यहाँ पे कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या आ रहा है हमारा, π/3 माइनस, देखो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एलसीएम लेके ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। 3 हमने ले लिया, पाए माइनस 3 पाए प्लस पाए, ओके। तो यहाँ से क्या बन रहा है, पाए प्लस पाए 2 पाए, 2 पाए माइनस 3 पाए कितना आ रहा है हमारा, 2 पाए माइनस 3 पाए कितना आ रहा है, 2 माइनस 3 माइनस π/3, ओके। ऐसा तो माइनस π/3 हमारे यहाँ पे आ रहा है आंसर, ठीक है, क्योंकि पाए प्लस पाए 2 पाए माइनस 3 पाए क्या हो जाएगा, माइनस पाए, तो माइनस π/3 यहाँ से आपका आंसर आ जाता है, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी।